जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। सुपरवाइजर एग्जाम में अब 2 हफ्तों से भी कम का समय रह चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन 2 हफ्तों को हम किस तरह से यूटिलाइज करें ताकि इस एग्जाम को हम इजीली क्लियर कर पाएं। देखो, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर तो आप अपनी स्ट्रेटेजी पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, अपनी स्ट्रेटेजी आपकी बनी, आप उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, तो आप इस वीडियो को तो जरूर देखो। बट अगर आपको अपने पे फुल कॉन्फिडेंस है तो डू नॉट फॉलो दिस थिंग, ठीक है। आप इसको फॉलो नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बट यू शुड फील कॉन्फिडेंट कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और इस वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि अभी जो आपका टाइम होता है ना एग्जाम से 1-2 हफ्ते पहले का टाइम, इसमें एक पर्सन ना फ्रस्ट्रेटेड सा फील कर रहा है, जहां से कोई कंटेंट आ रहा है, ओवरडोज हो रहा है कंटेंट का, इस चैनल से देख लिया, उससे देख लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया। तो किस तरह से आपने चीजों को बैलेंस करके चलना है, कैसे अपने मटेरियल को कंसोलिडेट करना है। दिस इज अ कंसोलिडेशन पीरियड। तो किस तरह से कंसोलिडेट करना है, ये चीजें मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पर, और आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने दिन को यूटिलाइज कर सकते हो और कैसे आपने किन पोर्शन पे ज्यादा फोकस करना है। ये सारी चीजों को हम कवर करें। क्या आप मॉक देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, एमसीक्यूज लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए, ये सारा ही हम डिस्कस करें। आपने 5-10 मिनट मुझे दे दो, उसके बाद आप फील कॉन्फिडेंट करोगे किस तरह से आपने चीजों को टैकल करना है। और देखो, एक चीज मैं बताता चलूं, जो मैं आपके साथ यहाँ पर स्ट्रेटेजी काइंड ऑफ शेयर करूंगा ना, ये स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं है। जस्ट अगर मैं आपकी जगह होता, इफ आई वर एट योर प्लेस, तो मैं क्या कोशिश करता, मैं किस तरह से चीजों को टैकल करता और किस तरह से एग्जाम क्वालिफाई करता, इस चीज को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो बस आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है। देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता चलूं। ये आपके पास सिलेबस है ना सुपरवाइजर का, एक बार सिलेबस पे नजर लगाओ। एक तो आपको पता है स्पेशलाइजेशन पोर्शन जो आपका ये 60 मार्क्स का है, तो ये एक मेजर चंक है आपके सिलेबस का। तो इसमें यूनिट वाइज है, यूनिट 1 से लेकर 6 तक। उसके बाद ये 5 आपके पोर्शन है, ठीक है, ये 5 पोर्शन है। मैं इस 5 पोर्शन को भी 6 पोर्शन कंसिडर करूंगा। 6 पोर्शन क्यों कंसिडर करूंगा? क्योंकि मैं इसको 2 पोर्शन मानूंगा। मतलब ये जीके वाला जो है ना, इसको मैं 2 पोर्शन मानूंगा। क्यों 2 पोर्शन मानूंगा? क्योंकि ये जो जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन इसमें लिखा हुआ है ना, 10 क्वेश्चन नियर अबाउट 7-8 तो आ ही जाएंगे सिर्फ जम्मू कश्मीर से। तो मतलब इसको एक पोर्शन मानो, इसको दूसरा पोर्शन मानो, और ये है भी 20 मार्क्स का। तो मतलब 6 पोर्शन आपके हैं स्पेशलाइजेशन के, 6 यूनिट है, उसको छोड़ के 6 पोर्शन बाकी है। एक आ गया जम्मू कश्मीर, एक आ गया बाकी जनरल अवेयरनेस, देन इंग्लिश का पोर्शन, देन इंटेलिजेंस रीजनिंग, देन साइंस एंड देन कंप्यूटर, ठीक है। अब हम देखेंगे किस तरह से हम अपने दिन को डिवाइड करेंगे और इन पोर्शंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेबस तो ऑलरेडी डिस्कशन है, आप पढ़ ही रहे हो, तो सिलेबस का आपको पता है। कुछ चीजें यहां पर आप ध्यान से देखो। सबसे पहली बात, हम आज से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, आज हमारी डेट कितनी है? आज हमारी है 9, ठीक है, आज हमारी 9 जून है, ठीक है। 9 जून से बात करें, मैं डिवाइड कर देता हूं 9 जून, 10 जून, 11 जून, 12 जून, 13 जून और 14 जून तक, ठीक है। ये आपके कितने दिन हो गए? 6 दिन हो गए। देखो, आपने क्या करना है इन 6 दिनों में, आपने एक तरफ लेना है अपना स्पेशलाइजेशन पोर्शन, मतलब अपने दिन को डिवाइड कर दो 2 पार्ट्स में, ठीक है, 2 पार्ट्स में। तो मतलब हर दिन आपने स्पेशलाइजेशन का 1 यूनिट करना है। कितना यूनिट करना है? 1 यूनिट करना है स्पेशलाइजेशन का। उसके साथ आपने क्या करना है, जो दूसरा पोर्शन है, फॉर एग्जाम्पल 9 को आप जनरल साइंस साथ में कवर कर लो, ठीक है। सर, एक दिन में जनरल साइंस कवर नहीं हो सकती है, बट अगर आप नहीं कर सकते जनरल साइंस कवर, तो आप टेंशन मत लो। उसके बाद भी मैं आपको 3 दिन एक्स्ट्रा दे रहा हूं। 17 तक आपने ये चीजें कंप्लीट करनी है, ठीक है। 17 तक, तो मतलब 14 तक तो आपका यूनिट वाइज अगर आप करोगे हो जाएगा। 15, 16 और 17 का दिन भी आपके पास बच गया। आप इन 3 दिनों में कोई भी आपकी बैकलॉग जो पीछे वाली रहेगी, आप उसको कवर कर सकते हो, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल 9 जून को मैं यूनिट 1 को स्टार्ट करता हूं, ठीक है, सुपरवाइजर का। जैसे आप कल से भी स्टार्ट कर सकते हो, एक दिन आगे चल जाएगा, 15 तक चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यूनिट फर्स्ट आपने पढ़ लिया। सबसे पहले आपने यूनिट फर्स्ट को अपने नोट से पढ़ना है, अगर आपने बनाया हुआ है। अगर अपने नोट्स हैंड रिटन आपके नोट्स हैं, या पहली बार आपने किसी भी बुक से पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा हुआ है, आप उसी नोट्स को रेफर करोगे, किसी और चीज में नहीं जाओगे। अगर आप अपने नोट्स को रिवाइज नहीं कर पाए ना एग्जाम से पहले, तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, इसमें आपको दिक्कत आ जाएगी एग्जाम में। तो अपने नोट से सबसे पहले आप अपने यूनिट को रिवाइज करोगे। उसके बाद अब ये नहीं है कि किसी चैनल में 10 एमसीक्यूज वीडियो आ गई और आप 10 वीडियोस देख रहे हो, उसमें नहीं जाना भाई, ऐसा आप नहीं करोगे आप बिल्कुल भी। तो आप अपने यूनिट को अपने नोट से रिवाइज करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आप कोई एक एमसीक्यू बेस्ड वीडियो देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल स्पेशलाइजेशन पोर्शन का हमारा एमसीक्यू बेस्ड वीडियोज ही हैं, तो आप उनको रेफर कर सकते हो, या कहीं और से भी देखो, एक जगह से एमसीक्यू बेस्ड वीडियो देख सकते हो। और क्या करना है, इसमें 3 चीजें करनी। और उसी दिन आप क्या कर सकते हो, अगर आपने स्पेशलाइजेशन का मॉक टेस्ट इनरोल किया था स्पेशलाइजेशन पोर्शन का, तो आप क्या कर सकते हो, सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा। अगर आपने इनरोल किया था, अगर नहीं किया था, अब मॉक टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट वीडियो देखो। अब मॉक टेस्ट मत लेना स्पेशलाइजेशन का, हमारे चैनल का भी मत लेना और कहीं का भी नहीं लेना। मैं क्लियरली ये आपको बोल रहा हूं, स्पेशलाइजेशन पोर्शन के लिए आप मॉक टेस्ट मत लेना।
जस्ट यूनिट 1 अपना पढ़ो, जिन नोट्स है उन मटेरियल से पढ़ो, उसके बाद क्या करो, एमसीक्यू देख लो किसी एक चैनल का, बस वो यूनिट फर्स्ट कंप्लीट है। अब जब आपने ये यूनिट फर्स्ट पढ़ लिया है, इसमें से क्या लिखना है आपने, इसमें से जो कंसेप्चुअल चीज है वो अपनी नोटबुक में पेन डाउन अब नहीं करनी है। जस्ट कोई ऐसी चीज है जो आपको भूल सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई थीरी है, उस थीरी में ये डेफिनेशन इसने दी है, ये इस ऑथर का नाम है, या कोई लेटिन वर्ड है, ऐसा कुछ है जो भूल सकता है आपको, उसको अपनी एक नोटबुक में एक पेज में, मतलब एक यूनिट का एक पेज में आपने जस्ट लिख लेना है। ऐसी ऐसी चीजें जो आपको भूल सकती हैं, ठीक है। इसी तरह आपने जनरल साइंस में क्या करना है, जनरल साइंस को आप अपने कोई नोट्स हैं या कोई एक मटेरियल है उससे देख लो, और जनरल साइंस के तो मैंने मैराथन सेशन बहुत अच्छे लाए हुए हैं, तो आप उनको रेफर कर सकते हो, उन एमसीक्यूज के बेस्ड, पीवाईक्यूज के बेसिस में उनको रेफर कर सकते हो। तो बस देख लेना, जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगे कि इसमें से ये चीज मुझे भूल सकती है, उसको वही जो आपने यूनिट फर्स्ट पहले पेज में अगर लिखा है ना स्पेशलाइजेशन का, उसकी दूसरी तरफ आप साइंस के इंपॉर्टेंट चीजें लिख लो, ठीक है। ये जो आप नोट्स बनाओगे ना, ये नोट्स आपने क्या करना है, हर दिन रात और सुबह के टाइम में थोड़ा थोड़ा देखते रहना, क्योंकि ये ऐसी, इसमें आपने जस्ट वो चीजें लिखनी है जो भूलने वाली होती है, रट्टा मारने वाली चीजें यहां पर लिखनी है, क्योंकि वो एग्जाम से पहले आपको रिवाइज करना इज इंपॉर्टेंट। इसी तरह 10 जून में यूनिट सेकंड करना है, उसके साथ यहां पर कोई पोर्शन उठा लो, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर उठा लो, फिर 11 जून को जैसे जम्मू कश्मीर साथ में उठा लो, मतलब 6 आपके यूनिट्स हैं, उसके साथ 6 टॉपिक आपके सिलेबस में बाकी हैं, इनको साथ साथ लेके आप 14 तक कंप्लीट करो। नहीं होता 14 तक कंप्लीट, कोई बात नहीं, 15, 16, 17 3 दिन इसलिए तो दिए, बैकलॉग आपने कवर कर लें, ठीक है। अब जब 17 को आपको क्लियर हो गया ना ये सारा, उसके बाद आपने ये वापस नहीं पढ़ना है यहां से, आपने क्या करना है, उसके बाद 18 से लेकर 22 तक का जो टाइम आपके पास बचेगा, आपने जो अपने एक एक पेज के नोट्स बनाए हुए हैं ना, जिसमें आपने रटने वाली चीजें लिखी, उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। उसके बाद करंट अफेयर्स का जो मैं पोर्शन बताऊंगा, थोड़ा करवाऊंगा, वो देख लेना, तो आपका एग्जाम में प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। उस टाइम पे कंसेप्चुअल चीजें रिवाइज नहीं की जाती हैं, कंसेप्चुअल चीजें वो होती हैं जो एक बार दिमाग में बैठ जाए, आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया तो उसको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं होती, बट जो रटने वाली चीजें होती हैं वो देखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पर गलती हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्रीडम स्ट्रगल का लेक्चर आया था, तो हिस्ट्री की डेट्स कंफ्यूजन हो सकती है कि सिविल डिसोबीडियंस 1930 में आया था, नॉन कॉपरेशन कब आया, तो ये चीजें आपने देखनी है। तो इस तरह से आपने अपना जो आने वाला हफ्ता है इसको यूटिलाइज करना है, मतलब आपने क्या करना है, 14 तक तो रेगुलरली चलाना है, उसके बाद 15, 16, 17 भी ले लेना है चीजों को रिवाइज करने में, और 18 से 22 तक आपने इस पीरियड में तो कोई मॉक नहीं देना, कोई एमसीक्यू सॉल्व मत करना, सिर्फ अपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे उनको देख लेना, और साथ में अगर सपोज करो आपने कोई करंट अफेयर्स का कुछ मिलता है इंपॉर्टेंट पोर्शन, तो वो आप देख सकते हो। इस तरह से आपने चीजों को करना है, ठीक है। एक चीज मैं आपको बोलूंगा, देखो मैं एक चीज को आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि अब मोर थ्योरी वीडियोस मत देखो, कोई थ्योरी की पूरी चैप्टर की पूरी थ्योरी पढ़ा रहा है, वो वीडियोस अब देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप अभी देखोगे वो एग्जाम में आप तक रिटेन ही नहीं हो पाएगा आपके दिमाग में, तो आप थ्योरी वीडियो मत देखो। बट अगर किसी ने एमसीक्यू के थ्रू पढ़ाया हुआ है ना, वो देख सकते हो आप अभी, बट थ्योरी वीडियोस को आप बिल्कुल भी आप नहीं देखोगे, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने क्या क्या चीजें बताई, पहली तो आप थ्योरी वीडियोस को आप अवॉइड करोगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर हैंड कंटेंट जो आपका है उसको रिवाइज करना है। देखो दूसरा पॉइंट है हैंड कंटेंट, जो आपने हाथ से लिखा हुआ अपना कंटेंट है, या किसी एक नोट को जो आपने स्टार्टिंग से रेफर करा है किसी बुक को, ये मेरा हैंड कंटेंट का ये मतलब है, इसको आपने क्या करना है, इन पहले हफ्ते में ये करना है, ठीक है। उसके बाद तो जो आप बिल्कुल शॉर्ट नोट क्रिस्प चीजें लिखोगे वही देखोगे, ठीक है। कंसेप्चुअल चीजें को बार बार नहीं देखना है। अब एक दिन में एक और चीज मैं आपको बोलूंगा, एक और जो है ना वो डेडिकेट कर दो, किसके लिए, रटने वाली चीजों के लिए, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसको आपको रटना पड़ रहा है उसके लिए एक और डेडिकेट कर दो। अब हर एक, देखो ध्यान से सुनो, हर एक पर्सन का एक टाइम होता है जिसमें वो बहुत एक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा मॉर्निंग का टाइम है, आपका इवनिंग भी हो सकता है, तो किसी का एक वो टाइम होता है जिसमें वो बहुत एक्टिव होता है, उस टाइम में आपको चीजें रटने वाली करनी है। फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग, जैसे मैंने क्रॉप्स ऑफ इंडिया का लेक्चर पढ़ा, उसमें तो यार बहुत रटने वाला है, कर्नाटका इसमें है, इसमें मध्य प्रदेश में, इसमें महाराष्ट्र है, तो उसको उस और में पढ़ो। और वो इस पीरियड में आप क्या करोगे, ध्यान से सुनो, जो आपने पिछले दिन जिस यूनिट के वो शॉर्ट नोट एक पेज के बनाए ना, वो भी इस 1 घंटे में करोगे। तो 1 घंटे में आपने रटने वाली, हर दिन का 1 घंटा इसको आप डेडिकेट करोगे, ये आपने करना ही करना है, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब देखो फॉर एग्जांपल मैथ्स एंड रीजनिंग का पोर्शन है। अब मैथ्स एंड रीजनिंग का अगर आपने नहीं पढ़ा, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, जस्ट जेकेएसएसबी जो पीवाईक्यूज है ना उसके, वो देख लो, ठीक है। जेकेएसएसबी ने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपके मैथ्स रीजनिंग के टॉपिक के रिलेटेड, फॉर एग्जांपल नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चन देखो, नंबर सीरीज किस तरह की देता है, अगर इजी देता है एग्जाम में आप ऐसे ही उसको निकाल सकते हो, क्यों नंबर सीरीज के लेक्चर पे टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। तो ऐसे देखो कि पीवाईक्यू बेस्ड, तो पीवाईक्यू बेस्ड बेसिक अरिथमेटिक का एक सेशन आया था, और मैं कल रीजनिंग का भी सेशन लाने की कोशिश करूंगा। अब आपके मैं बेसिक अरिथमेटिक इस हफ्ते में करवाऊंगा, इस पोर्शन को और रीजनिंग वाला पोर्शन की करवाने की कोशिश करूंगा, ऑल्दो बाकी तो मैंने ऑलमोस्ट कवर करवा दिया हुआ, ठीक है, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल जीके है विद रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर, इसमें जम्मू कश्मीर में ज्यादा फोकस करो यार। जैसे आप कमेंट में देख रहा था सर इंडियन हिस्ट्री पढ़ाओ, कल्चर ऑफ, देखो आपको नहीं पता कि वो कितना डायनेमिक टॉपिक है,
मैं उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगा, फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम स्ट्रगल में मैंने बताई, बट आपको ज्यादा जम्मू कश्मीर में फोकस करना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है उसके ज्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के सिलेबस में तो इसमें से तो 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, क्रॉप्स ऑफ इंडिया में से क्वेश्चन आते हैं, तो मतलब ऐसे टॉपिक में, और जम्मू कश्मीर पे मेनली आपने फोकस करना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन सबको हटके सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपनी हेल्थ। देखो इसके साथ तो बिल्कुल कंप्रोमाइज मत करना। अगर आपके 2 दिन भी खराब हो जाते हैं ना, 2 दिन भी हेल्थ की वजह से खराब हो जाते हैं, उसका इंपैक्ट आगे पूरे दिनों में पड़ेगा, ठीक है। 2 दिन भी हेल्थ खराब हो जाए उसका इंपैक्ट आगे पड़ेगा। तो हेल्थ के लिए देखो, आपको पता है अभी गर्मी का मौसम है तो हीट स्ट्रोक वगैरह ये चीजें भी चलती रहती है। आपने क्या करना, अपना वाटर इंटेक ज्यादा, देखो इस चीज को हम अवॉइड करते हैं ना, इस चीज को हम अवॉइड करते हैं, हेल्थ को हम कंसिडरेशन में नहीं लेते भाई, ये बहुत नुकसान दे देता है अगर आप हेल्थ का अपना ध्यान नहीं रखोगे। तो वाटर इंटेक बढ़ाओ, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, और साथ में अगर कोशिश करो इलेक्ट्रॉल वगैरह पी लिया करो, इससे आपके ब्रेन में जो है वो नमक वगैरह जो आपका रहता है वो मिलता रहता है, और इससे आपका ब्रेन जो है प्रॉपर्ली फंक्शन करता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन से बचता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉल वगैरह भी आप ले सकते हो। तो मतलब कहने का मतलब ये कि आपने अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है, अच्छी नींद लेनी है। देखो एट द एंड ऑफ द डे मैं हर बार ये चीज बोलता हूं कि उस दिन जिस दिन आपका एग्जाम होगा, अगर लक फेवर करेगा प्लस आपका माइंड जो है अगर वो स्मार्टली उस दिन काम कर गया ना, तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। आपने क्या पढ़ा है उससे ज्यादा मैटर ये करता है कि आपका माइंड जो है उस दिन कैसे काम करता है, और माइंड कैसे उस दिन अच्छे से काम करेगा अगर आप एग्जाम से 2 हफ्ते पहले वाला जो पीरियड है आपका, उसमें अगर आप टेंशन नहीं ले रहे हो, आप स्ट्रेस के बिना अपना 100% दे दो। तो भाई अपना 100% 2 हफ्तों में दो, थोड़े दिन अवॉइड करो बाकी चीजें, फोकस करो अपनी पढ़ाई में। शाम का टाइम फोन में देखने से अच्छा है किसी दोस्त से मिल लो, रिलैक्सिंग टाइम को वैसे एंजॉय करो, दोस्त से मिल लो, फैमिली के साथ बैठ जाओ, इस तरह से रिलैक्सिंग टाइम को एंजॉय करो। फोन में देखे और अपना दिमाग मत खराब करो, वैसे ही आपको रेस्ट की जरूरत होती है, आप फोन में टाइम कंज्यूम कर दो। इन चीजों को अवॉइड करो, जस्ट 2 हफ्ते की बात है, अच्छे से पढ़ो और आपका एग्जाम क्वालिफाई होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, ये जो है ना 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक का टाइम, इसमें आप एक एक यूनिट स्पेशलाइजेशन का करोगे प्लस एक एक बाकी यूनिट करोगे, ठीक है। हर दिन एक यूनिट, फॉर एग्जाम्पल एक दिन जनरल साइंस करोगे, जनरल साइंस एक दिन में नहीं कंप्लीट होती है तो 1.5 दिन में जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको 3 दिन का आगे मैंने दे दिया है ना, 3 दिन आपको एक्स्ट्रा दे दिया 15, 16, 17 वाले, उसमें आप दे सकते हो, और लास्ट के दिनों में आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे। अब सर क्या हमें मॉक टेस्ट देने चाहिए? देखो मैंने आपको बोला है कि आपने स्पेशलाइजेशन पोर्शन का मॉक नहीं लेना यार, एक सिर्फ स्पेशलाइजेशन का यूनिट मॉक पे अब टाइम वेस्ट नहीं करना, बट मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा जो OMR बेस्ड, देखो यहां से ध्यान से देखो, एक चीज यहां पे बताता हूं, ये OMR बेस्ड फुल लेंथ मॉक टेस्ट हमारा शेड्यूल था, ये आपका OMR बेस्ड है, इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा। मतलब मैं हर पर्सन जो वीडियो देख रहा है ना उसको बोलूंगा ये टेस्ट जरूर देना। देखो अब आपका टाइम कम बचा है, देखो ऐसे तो ये सारे ही आपको मिलेंगे, ये नहीं है कि 1 जून को पहला टेस्ट था तो अब वो साइट में नहीं है, वो वहीं पर है, बट आप कोशिश करना कि आप 3-4 भी दे दो, अब बहुत है। क्योंकि इस टेस्ट से मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि OMR शीट जो है बेसिकली उसमें भरने में गलती नहीं होनी चाहिए, प्लस आप अपने दिमाग का कैसे यूज कर रहे हो, मतलब स्मार्टली कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, जैसे आप पहले सॉल्व करोगे ना मोस्ट प्रोबेबली पेपर में भी आप वैसे ही सॉल्व करोगे। तो इसलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा इस OMR बेस्ड जो टेस्ट है इसको लेना, जस्ट 49 रुपीज का यार, इसमें कुछ चार्जेस की बात ही नहीं है, बट आपको OMR शीट भरनी आनी चाहिए। इसमें OMR शीट का प्रिंट निकलवाना, 5 प्रिंट निकाल लेना, 5 टेस्ट हैं। देखो एक टेस्ट फॉर एग्जांपल जैसे आज 9th को ही टेस्ट है, तो अगर आप ले सकते हो तो 9th को ही आज टेस्ट देके देख लो, ठीक है। उसके बाद 13 वाला टेस्ट ऑन टाइम देना, 17 वाला, और इसके बीच एक इनमें से भी एक टेस्ट दे देना, कोई भी टेस्ट कभी भी दे सकते हो। मतलब 3-4 टेस्ट आप इधर के दोगे ही दोगे, और बाकी कहीं से आप मॉक वगैरह मत लेना, क्योंकि वो जो दूसरे हैं ना साइट वाले मॉक, उनका कोई बेनिफिट नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आपने OMR शीट भरनी है, तो इस चीज पे भी आपने फोकस करना है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, और इसके साथ मैं आपके साथ ये शेयर कर देता हूँ यार। देखो यहाँ पर ना मैंने सेशंस बना दिए आपके लिए ईजी करने, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैराथन सेशन, इन दिनों में जो मैराथन सेशन आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का था, फ्रीडम स्ट्रगल का था, उसके बाद कंप्यूटर का एक था, जम्मू कश्मीर का था, इस तरह के डिफरेंट पोर्शंस के जो मैराथन सेशन आ रहे हैं उन मैराथन सेशन को रेफर करो, ये PYQ बेस है, ये जरूर लगाना। मतलब जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना, फॉर एग्जांपल एक दिन आपने कंप्यूटर लगाया तो कंप्यूटर के 2-3 मैराथन सेशन है उनको लगा डालो, ठीक है। आपको पूरा कंप्यूटर रिवाइज हो जाएगा, और इंपॉर्टेंट PYQs के बेसिस में पढ़ाया तो वो देख लोगे आप, ठीक है। अगर किसी का जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग वीक है तो इस वीडियो को रेफर कर सकते हो प्लेलिस्ट को। कंप्यूटर के लिए भी सुपरवाइजर कंप्यूटर की प्लेलिस्ट है, जनरल साइंस के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको स्पेशलाइजेशन में दिक्कत आ रही है रिविजन में, तो इस
प्लेलिस्ट को रेफर करो, पूरी स्पेशलाइजेशन को मैक्सिमम पोर्शन, एक आधा यूनिट थ्योरी की फॉर्म में पढ़ा है, बाकी सारा एमसीक्यू बेस्ड, पूरा यूनिट एक एक टॉपिक में एमसीक्यू बेस्ड आपको मैंने करवाया हुआ वहां पर। तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, आप इन वीडियोस को जरूर देखना। अगर आप फॉर एग्जांपल एक यूनिट पढ़ रहे हो तो साथ में इस यूनिट के अकॉर्डिंग जो 3-4 इसकी वीडियोस होगी, यहाँ पर शाम को इसको सोते टाइम या सुबह उठते टाइम कैसे भी करके लेटते बैठते घूमते इन वीडियो को देख लेना, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, आपको चीजें समझ आ गई होंगी। तो हमने मेनली किन किन चीजों पे फोकस करा है सर हमने, अच्छा इसमें अगर जैसे मॉक टेस्ट में आपने इनरोल करना है तो कैसे इनरोल करना है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। ये तो उसका था यार, क्या बोलते हैं, स्पेशलाइजेशन पोर्शन का, ये उसका मॉक टेस्ट शेड्यूल। बस स्पेशलाइजेशन पोर्शन अब मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि उसके लिए आप एक्स्ट्रा मॉक लो, अगर आप ऑलरेडी हो तो अपने यूनिट में आप कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर ना आपके, अगर आप यूट्यूब में जाओगे तो यहाँ पर ये एक वीडियो मैंने डाली हुई है आज से 5-6 दिन पहले, OMR बेस्ड मॉक टेस्ट फुल लेंथ JKSSB सुपरवाइजर। इस वीडियो को देख लेना, 5-6 मिनट की वीडियो, आपको समझ आ जाए किस तरह से आपने मॉक टेस्ट में इनरोल करना। फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप जरूर दोगे, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ ये चीजें आपको। ठीक है, इसमें OMR बेस्ड आपको टेस्ट देना है। उसके बाद हमने मेनली किन चीजों पर फोकस करना है, देखो ध्यान से, सबसे पहले अपना कंटेंट जरूर रिवाइज करना है, इधर उधर ज्यादा वीडियोस मत देखना यार। आप तो 1000 चैनल तो फॉलो करते हो, आप 1000 जगहों से मैं आपको ये भी रिकमेंड करूंगा, मेरे चैनल की भी देखने की इतनी जरूरत नहीं है। आपने जो 1-2 वीडियो आपको सोर्सेज हैं जो आपको लगता है ये अच्छा पढ़ा रहे हैं या ये मेरे काम के हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे काम के, तो आप क्या पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई वीडियो आ रही है वो देखो। ऐसा नहीं है कि जो जहान की नॉलेज आप ले रहे हो, तो भाई एग्जाम में याद भी तो आना चाहिए। एक स्ट्रेटेजी मैं हमेशा फॉलो करता हूं और एक चीज आपको भी फॉलो करनी चाहिए, जो पढ़े हुए में से आएगा वो एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। बाहर से आएगा वो सबके लिए डिफिकल्ट है, जो पढ़े हुए में से आएगा वो एग्जाम में अगर गलत होने लगा वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता। मेरी हमेशा से यही स्ट्रैटेजी रही है, जो मैंने पढ़ा हुआ है ना उसमें से कभी गलती नहीं होनी चाहिए, मतलब वो मैं ऐसे रिवाइज करके जाऊंगा कि अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आएगा मैं कभी गलत नहीं करूंगा। तो आपकी भी स्ट्रैटेजी सेम होनी चाहिए। कंसेप्चुअल चीजों को आप थोड़ा छोड़ो, रटने वाली चीजों पर ज्यादा फोकस करो। ठीक है, स्मार्ट वर्क करो यार, जो यूनिट ज्यादा मार्क्स दे सकते हो उस पर फोकस करो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जनरल इंग्लिश जो है ना, मैं नेक्स्ट वीक में जनरल इंग्लिश पढ़ाऊंगा आपको, बट PYQ बेस्ड पढ़ाऊंगा। क्यों पढ़ाऊंगा, JKSSB जनरल इंग्लिश बहुत इजी पूछता है। ठीक है, कई बार बहुत इजी पूछता है, तो क्यों आप एक एक लेक्चर पूरा देख के इस पे टाइम इन्वेस्ट करोगे जब आप इजीली इससे नंबर ले सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर इन दिनों में डिफिकल्ट किया, तो कंप्यूटर का एक सेशन में डिफिकल्ट क्वेश्चंस का भी लाऊंगा। तो मतलब इस तरह से आपने चीजें करनी है, आप थोड़ा स्मार्टली काम करो, जिस पोर्शन से ज्यादा नंबर लिए जा सकते हैं उनमें नंबर लोगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है, इसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को कर सकते हो। बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील नहीं करना, टेंशन एंजाइटी खत्म करो यार। आपके हाथ में क्या है, जस्ट 2 मिनट ये बात सुन लो मेरी, आपके हाथ में क्या आपके हाथ में आप कुछ कर सकते हो ऐसा कि जो आप चाहते हो वही एग्जाम में आ जाए, या आपके हाथ में है ना? तो या तो मैं ऐसा बोल दूं, कुछ ऐसे बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहीं से आएगा पेपर, तो भाई वो मैं झूठ नहीं बोलता, पेपर यहां से नहीं आएगा, पेपर कहीं से भी आ सकता है। आपके हाथ में भी नहीं है कि आपकी चॉइस का पेपर, आपके हाथ में जस्ट ये है कि यू हैव 14 डेज और आपने इसको 100% अपना देना है, बस इतना करना है। उसमें टेंशन लेने की जरूरत ही क्या है भाई, जो 14 दिन के बाद होगा तो वो 14 दिन के बाद देखेंगे, निकलेगा नहीं निकलेगा उसके बाद भी देखा जाएगा। अभी के लिए आपको है, आपने जस्ट पढ़ना है, टाइम इन्वेस्ट करना है, बस इतना ही सोचो, इसके बाहर मत सोचो। और ये फोमो खत्म करो, ये उसने ये पढ़ लिया, इसने ये पढ़ लिया, मेरा ये रह गया, मेरा ये रह गया, इसको खत्म करो। अपनी चीज पे विश्वास करो कि आपने जो पढ़ा हुआ है उसमें से आएगा, बाकी देखा जाएगा। ठीक है, तो इस नोट के साथ अपनी बात को मैं एंड करता हूँ। आई होप ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। तो जो भी हमारे इनिशिएटिव आपके लिए सारे फ्रीली अवेलेबल है, आप उनका बेनिफिट्स उठा सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, उसमें PDF वगैरह हम शेयर करते रहते हैं। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।